अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आप लोग के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। आई होप आप लोग को मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी। अच्छा, पहले मैं आप लोग को एक क्विक ओवरव्यू देती हूँ उन लोगों को जिनको अभी तक नहीं पता कि हम एक्टिविटी को शुरू कैसे करते हैं। आप लोग यहाँ पे जाते हैं अपने मेन्यू के अंदर, मेन मेन्यू के अंदर न्यू का जो आपके पास टैब है उसके अंदर जाएंगे तो न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन आएगा। न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है डिफरेंट मल्टीपल एक्टिविटीज़ की ऑप्शन आ जाएगी, जिसमें से आपने एम्प्टी व्यू एक्टिविटी जो है ये वाली सिलेक्ट करनी है। बाकी दूसरों में से कोई भी नहीं सिलेक्ट करनी। एम्प्टी व्यू एक्टिविटी का ये है कि ये हमारे पास जावा को सपोर्ट करती है, तो हम इसको जो है वो करेंगे क्लिक। जैसे इसको क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि आपने अपनी एप्लीकेशन का नेम क्या रखना है। आपकी एप्लीकेशन का नेम जो है इट मस्ट बी कह लें कि नेमिंग जो है रूल्स उनके मुताबिक होना चाहिए कि इसके अंदर कोई भी ब्लैंक स्पेस ना आए, ये प्रेफर किया जाता है। या आप जो अगर आपने माई प्रोजेक्ट लिखना है तो आप माई प्रोजेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर आपको माई प्रोजेक्ट लिखना है विथ स्पेस तो आप उसकी जगह अंडरस्कोर डाल दो तो बेटर है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास 2 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं फॉर बैक एंड कोड, जावा और कॉटलिन। हम यहाँ से जावा को सिलेक्ट करेंगे एंड देन फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ग्रेडल बिल्डिंग की लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी जो कि कंपोनेंट्स को डाउनलोड कर रही होगी। जब आप लोग के कंपोनेंट डाउनलोड हो जाएंगे आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन जो है वो सामने आपको नज़र आएगी। इस स्क्रीन का मतलब है कि आपके पास जो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो वो उसने प्रोजेक्ट बिल्ड कर दिया है। इसके सारे कंपोनेंट जो आपके पास मौजूद हैं, या आपके पास विजेट में जो भी आइटम्स हैं, जितने भी व्यूज़ हैं वो भी मौजूद हैं आपके पास, और आपके पास फ्रंट एंड जो है उसकी फ्रंट स्क्रीन का आउटपुट भी नज़र आ रहा है। जिन स्टूडेंट्स की स्क्रीन नहीं आती वो मेन जावा की फ़ाइल में जाएँ और यहाँ पे उनके पास ऑप्शन होगा ट्राई अगेन का, वो ट्राई अगेन करें, 2-3 दफ़ा ट्राई अगेन करें। इंटरनेट ऑन होना चाहिए। जैसे आपके जो वो हैं ग्रेडल के कंपोनेंट वो सारे लोड हो जाएंगे तो साथ ही आपका जो वो काम है वो ठीक हो जाएगा। मेरे यहाँ पे आपको इस टाइम टिक नज़र आ रहा होगा क्योंकि इसका मतलब है कि मेरे सारे के सारे कंपोनेंट जो है वो प्रॉपर लोडेड हैं, सक्सेसफुली प्रोजेक्ट जो है बिल्ड है, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं आ रहा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके फ्रंट एंड की तरफ जो आपकी XML की फ़ाइल है। आपकी XML की फ़ाइल के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ आप काम कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी बटन लगाना चाहते हैं तो उस बटन को यहाँ पे ड्रॉप करें, और जैसे आप उस बटन को ड्रॉप करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। आप इसके साइज़ और पोजीशनिंग वगैरह जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह करके ये यहाँ पे आप लगाएं तो आपकी जो पोजीशन है वो आराम से चेंज हो जाएगी। ये होता है ज़्यादातर ले पर्सन के लिए जो कि लोग ज़्यादा टेक्निकल पर्सन नहीं है, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि बैक एंड कोड भी सीखना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो है वो कोडिंग की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हों। अब मैं इसके अंदर से चाहती हूँ कि जो मैंने टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिख दूँ माई फॉर्म, या फॉर्म लिख दूँ सिर्फ। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी। यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास मौजूद होगी टेक्स्ट की। मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे आ गई, मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉगिन फॉर्म। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन फॉर्म लिख के इसे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉगिन फॉर्म जो वो चेंज हो गया। अब ये तरीका था ले पर्सन का जिसमें आप इसको खुद ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ भी इसका कर सकते हैं सेटलमेंट। अब इसमें नुकसान ये होता है कि आप लोग अक्सर 2 बटन लगा रहे हैं यहाँ पे फॉर सपोज़, और आप अपनी तरफ से उसकी साइजिंग जो है वो सेम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसका साइज़ ये सेम लग रहा है मुझे, लेकिन जो क्लाइंट होते हैं या आप जिनके लिए एप्लीकेशन बना रहे होते हो उनको सेम साइजिंग चाहिए होती हैं। तो ये आप कुछ लोगों के लिहाज से साइज़ सेम होगा बटन का, कुछ के लिहाज से बटन का साइज़ सेम नहीं होगा। तो इस तरह की माइनर सी आपकी जो होती है ना मिस्टेक्स, वो आपको कोड से पता चलती हैं। अब कोड पे जाने के लिए अगर आप लोग देख सकें यहाँ पे बिल्कुल आपके राइट कॉर्नर पे मैं ये जहाँ पे आपको क्रॉस नज़र आ रहा है वहाँ पे नीचे इस तरफ ये स्प्लिट स्क्रीन की ऑप्शन है आपके पास। इसका मतलब है कि आप सिर्फ इसका फ्रंट व्यू जो आपका आउटपुट नज़र आना है वो देख सकते हैं। अगर आप ये वाला क्लिक करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोड व्यू आ जाएगा, और अगर आप ये स्प्लिट स्क्रीन करेंगे तो इसका मतलब है एक तरफ कोड और एक तरफ आपके पास उसका लेआउट आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं देखूँ कि मेरे बटन्स की विड्थ सेम है कि नहीं है। तो ये मेरा बटन 1 है और ये मेरा बटन 2 है। इन दोनों के कोड को मैं एक साथ भी लिख सकती हूँ। इसकी पोजीशनिंग का इशू नहीं होगा अभी इस टाइम पे। यहाँ पे देखें अगर मैंने दोनों बटन्स को लिखा साथ में, और अब मैं देख रही हूँ कि इसका साइज़, इसकी विड्थ है 141 और इसकी विड्थ है 135। तो मैं इसको अगर कॉपी करके
इसकी हाइट और विड्थ को कॉपी करके इधर हाइट और विड्थ में कर दूँगी तो क्या होगा, ये एग्जैक्ट सेम हो जाएंगे मेरे पास दोनों बटन के साइज़। तो अब ये दोनों सेम हो गए और आपके पास जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि पॉइंट्स का भी कोई फ़र्क ना हो। इसी तरह अगर आप बटन का कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे आप कलर की प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जब इसके अंदर इस तरह लिखते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो ऑप्शन आने लग जाते हैं, सजेशंस आने लग जाते हैं कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं। एंड्रॉयड कलर, अगर आप टेक्स्ट कलर चेंज करना चाह रहे हैं अपने बटन का तो आप यहाँ पे लिखते हैं फॉर सपोज ब्लैक। तो देखें इसका कलर जो है वो ब्लैक हो गया, इसका वाइट है क्योंकि यहाँ पे वाइट लिखा हुआ है। अगर आप चाहें कि टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना है तो आप कहेंगे एंड्रॉयड, ये कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है सबके साथ, टेक्स्ट साइज़। टेक्स्ट साइज़ आप यूज़ करें और आप यहाँ पे लिखते हैं फॉर सपोज 500 DP, या आप कह लें 550 इंचेस। आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, DP की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, SP की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, और आपके पास जो है परसेंटेज की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। आप इस तरह के मल्टीपल चीज़ें लगा के आप देख सकते हैं कि आपके क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं। फॉर सपोज SP, ज़्यादातर ये SP इसके अंदर वैल्यू दी जाती है। भी आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो गया हुआ है, इसलिए ये देखें 50 SP का मतलब है कि इतना इसका जो साइज़ है वो हो गया। अब मैं इसको अगर स्क्रीज करती हूँ तो आप देख सकते हैं ये, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ से सिंपल एक बटन क्रिएट करना सिखाती हूँ और टेक्स्ट व्यू लगाना सिखाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास ना ये जो हमारे पास थोड़े से लाइन ऑफ कोड मौजूद हैं, ये आपके पास कंपाइलर के लाइन ऑफ कोड्स होते हैं। जैसे ही आप एक्टिविटी बनाते हो ये ऑटोमेटिकली बन जाती है, ये आपका लेआउट डिफाइन करती है कि आप कौन से लेआउट पे काम कर रहे हो। अभी हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो कंस्ट्रेंट लेआउट है, लेकिन हम दूसरे लेआउट पे काम करेंगे। अब मैं एक टेक्स्ट व्यू लगाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी टेक्स्ट व्यू। इसकी मैं टेक्स्ट व्यू की हाइट जो है वो रखना चाहती हूँ मैच विड्थ मैच पेरेंट, और हाइट जो है इसकी मैं रखना चाहती हूँ 150 DP। अब उस टेक्स्ट व्यू के अंदर नज़र क्या है, उसके अंदर नज़र आना चाहिए, पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंड्रॉयड के कीवर्ड, आगे मैं लिखती हूँ टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं वो टेक्स्ट लिखूँगी जो नज़र आना चाहिए, लाइक हेलो। इक्वल, अब आपको यहाँ पे हेलो लिखा हुआ नज़र आ रहा है और इसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा है, 50 है। मैं इसको अगर 500 कर देती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका साइज़, टेक्स्ट व्यू का साइज़ चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का नहीं, सॉरी। ये टेक्स्ट व्यू जो है उसका साइज़ चेंज हो गया। मैं टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंड्रॉयड टेक्स्ट साइज़। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ जो है वो ज़्यादा करना चाहती हूँ तो मैंने ये लिखा 100 DP, और ये मेरा जो है टेक्स्ट का साइज़ 100 DP हो गया। ये बल्कि कुछ ज़्यादा ही, तो 10, चलिए 50 का तो आपको ये नज़र आ रहा है कि हेलो है। अब उसकी हाइट जो है वो इधर नीचे रखनी चाहिए, मुझे 15 नहीं रखनी चाहिए थी। मैं इधर लिख देती हूँ रैप कंटेंट, ताकि उसकी हाइट जो है वो उसके मुताबिक खुद ही एडजस्ट हो जाए। आप देखें अगर तो मैं इसकी हाइट टेक्स्ट का साइज़ रखती हूँ 10 तो उसकी हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी विद टेक्स्ट, क्योंकि मैंने रैप टेक्स्ट कर दिया। अगर मैं हाइट रखती हूँ 100 तो वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से होगी। तो अगर मैं इसको स्टैटिक कोई नंबर दे दूँ हाइट को कि इसकी हाइट सिर्फ और सिर्फ 50 रहे तो मेरा सिर्फ हाफ कंटेंट मुझे नज़र आएगा। अगर मैं कह दूँ 500 रहे तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से ही शो करेगा कि इतना ज़्यादा इसने जो है वो टेक्स्ट व्यू ने ले लिए। अब इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि मैं इसके नीचे एक बटन लगाना चाहती हूँ। इसको मैं रैप कंटेंट कर देती हूँ, लेकिन बटन, अब ये बटन जो है इट शुड बी देयर। अगर मैं लिख दूँ कि बटन जो है मेरा, इसकी पोजीशनिंग में लिख दूँ यहाँ पे, अब ये बटन जो है मेरा, इसकी पोजीशनिंग में लिख दूँ यहाँ पे, 100 DP, 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 100 DP,
कि इसकी अगर मैं लिख दूँ कि बटन की पोजीशन जो है वो टेक्स्ट व्यू के नीचे हो, तो ऑब्वियसली वो इधर जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको रैप टेक्स्ट किया हो, रैप कंटेंट किया हो, तो फिर मेरा बटन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ जहाँ भी ख़त्म हो रहा है उसके नीचे बटन आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास टेक्स्ट व्यू के लिए ये जो मेन है ये यूज़ होता है टेक्स्ट व्यू को बनाने के लिए, जिसमें हम उसका लेआउट, उसकी हाइट, विड्थ और साथ में उसका टेक्स्ट का लिखते हैं। आगे आप कलर्स भी डिफाइन कर सकते हो। कलर्स के लिए क्या करते हैं, एंड्रॉयड का कीवर्ड, आगे लिखते हो आप कलर, टेक्स्ट कलर। अब आप टेक्स्ट का कलर अपना जो है वो चेंज करना चाह रहे हो, फॉर सपोज आप येलो रखना चाह रहे हो, तो आपने लिखा येलो, तो वो येलो कलर जो है वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। कभी कभी वो टेक्स्ट अवेलेबल नहीं होता, वो कलर अवेलेबल नहीं होता, तो फिर उसके लिए आपको जो है वो कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो लेनी पड़ती हैं। अगर हम यहाँ पे चाहें कि टेक्स्ट का कलर हमारा हो जाए ग्रीन, तो मैं इसका कलर चेंज कर दूँगी। फिर मैं अगर टेक्स्ट लगा लूँ इसका भी, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड हो गया। सिर्फ कलर की अगर बात, सिर्फ कलर। तो इस तरह आप करके अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं।